नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा ईवीएम मशीन के बदले बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग को लेकर बेगूसराय में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। आज का यह प्रदर्शन जेल गेट से शुरू होकर ट्रैफिक चौक, कचहरी चौक होते हुए कैंटीन चौक पर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीएम के गाड़ी को रोककर अपने मांगों की समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी ही नहीं पूरे देश के लोगों की यह मांग है कि होने वाला चुनाव ईवीएम से न होकर बैलेट से किया जाए। उन्होंने बताया कि आज देश में कई देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान, पूर्व सैनिक, किसान परेशान है। इस देश में आज तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार को पता है कि जनता उसे वोट नहीं देगी, पर वो ईवीएम घोटाला कर चुनाव जीत जाएंगे। इस सरकार के द्वारा समाज के हर तबके के लोगों के साथ जुल्म और अन्याय हो रहा है। यहाँ तक कि पत्रकारों की चड्डी तक उतरवा ली जा रही है। इसको ताकत ईवीएम मशीन से मिलता है। बहुसंख्यक, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी टोटल इसके विरोध में है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी कहा पारदर्शिता में चुनाव नहीं, और जो लोग कहता है मोदी सरकार बेचा नहीं, कुछ खरीदा है। ईवीएम खरीदा, आईडी खरीदा, आईबी खरीदा, सीबीआई खरीदा, चुनाव आयोग को खरीदा ना, बेच किया तो खरीदा। आपको मालूम होगा कि जिस देश से ईवीएम आया उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। भारत में चुनाव होता है, क्योंकि ये ईवीएम सरकार ये है हैकर की सरकार। क्या देश में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं, कि पुराने परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव जिस दिन बैलेट पेपर से होगा उस दिन वो तो शुरू से हो रहा था जी। नहीं, अभी जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है ये हैकर की सरकार है। ईवीएम हैक करके चुनाव जीत रहा है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ईवीएम के मांग के लेके हम लोग आज धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। हमारी मांग है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो। पूरे भारत की जनता की मांग है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो। आज देख रहे हैं देश के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारे फौजी रिटायर्ड सैनिक आंदोलन कर रहे हैं, हमारे बिटिया जो पहलवान जो गोल्ड मेडल विदेश से जीत के भारत में लाती है और अपने देश के नाम रोशन करने का काम करते हैं, वह परेशान है। भारत में तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो रहा है। आखिर ये सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? इसका मेन कारण एक ही है, ये सरकार जानती है कि हमको भारत की जनता वोट नहीं देगा, फिर भी हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव कैसे जीतेंगे? ईवीएम में घोटाला करके जीतेंगे। आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग को ही मालूम होगा, मीडिया बंधु को भी यही नाजायज सरकार ने चड्डी उतरवाने का काम किया था। मीडिया बंधु का भी आप लोग को मालूम होगा, यही सरकार, जबकि ये लोकतंत्र के साथ अन्याय हो रहा है। एक निष्पक्ष पत्रकार के एक चड्डी उतरवा देना, ये कहाँ की अथी है भाई? तो ये सारे लोग के साथ जुर्म अत्याचार हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, ईवीएम वोटिंग मशीन। इसको ताकत ये मशीन से मिलता है। ये जनता पर इसको विश्वास नहीं है, इसलिए मशीन पर विश्वास है। तो हम लोग चाहते हैं ये 2024 में चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव एक बार करा के देख ले, आपको पता चल जाएगा कि कितना जनमत है। और वोट से पहले कहता है इस बार फिर मोदी सरकार, इस बार फिर ब्राह्मण की सरकार। मोदी की गारंटी है, इसीलिए तो वो दावा कर रहे हैं। तो मोदी की गारंटी है तो इसलिए दावा कर रहा है, लेकिन हम लोग का भी गारंटी है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, फिर देखते हैं तुम्हारा गारंटी किस ओर जाता है। अरे मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे ये लोग, ऐसे ये लोग हैं। चूंकि ये लोग को जो ये छेड़छाड़ करके जो हमारा जो लोकतंत्र का अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो अधिकार छिन्न भिन्न कर दिया गया है। इसको जनता का डर नहीं है, इसलिए जनता आज रोड पर है। अगर जनता का डर रहता तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता। अगर चुनाव दम है तो मैं चुनाव आयोग को ये कहना चाहती हूँ, अगर दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देखो। पूरे भारत में हाहाकार मच जाएगा। पूरे भारत में कोई भी राज्य में बीजेपी नहीं जीतेगी, ये मेरा दावा है।